क्या भारत में कई ऐसे अल जवाहिरी छुपे हैं? अल जवाहिरी की मौत पर भारत में बयानबाजी शुरू। अल जवाहिरी की मौत पर बीजेपी का बड़ा बयान, सांसद रवि किशन का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। अलकायदा का सरगना ऐमान अल जवाहिरी की मौत अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत है। काबुल में अमेरिका के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में वो मारा गया है और इसकी जानकारी खुद जो बाइडेन ने दी है। अब इस पर भारत में भी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी सांसद रवि किशन ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है और इस बयान से सियासत गर्मा सकती है। उनका कहना है कि बहुत सारे अल जवाहिरी हिंदुस्तान में भी छिपे हुए हैं। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में रवि किशन ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने इस मामले में बात करते हुए कहा कि जवाहिरी के जाने से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अल जवाहिरी हिंदुस्तान में भी छिपे हुए हैं। ये कीड़े हैं, ये जानवर हैं, ये लोग देश के लिए खतरा हैं। ये समाप्त नहीं होते, इनको खोज खोज के मारना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि ये एक मरते हैं तो 100 को पैदा करके जाते हैं। आप ये मत समझिए कि जवाहिरी के मरने से आतंकवाद मर जाएगा या आतंकवाद रुक जाएगा। ये अपने पीछे 1000 और भी जवाहिरी ट्रेंड करके जाते हैं। जैसे लादेन बहुत लोगों को बना कर गया, ऐसे ही हमें ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को मारना है। वहीं इस पर जनता का भी रिएक्शन आ रहा है, जहां एक यूजर ने लिखा है, बिल्कुल सही कहा, ऐसे तो करोड़ों हैं। दूसरे यूजर ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतवर्ष में किसी भी देशद्रोही के लिए कोई स्थान नहीं है। एक और यूजर ने इस मामले में लिखा कि कम से कम इनमें तो इतनी हिम्मत है कि सच बोल सके। अब देखना वो कीड़े कौन हैं जो बिलबिला कर ट्विटर पर आ जाएंगे, जबकि उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया। एक और यूजर ने लिखा कि भारत में छिपे हुए अल जवाहिरी का भी खात्मा करना जरूरी है। अब आपको मामला बता देते हैं। दरअसल अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने अल कायदा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवाहिरी अमेरिका कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल कायदा का सरगना बना था। आपको बता दें कि जवाहिरी के ऊपर $25 मिलियन का इनाम भी था और अब जवाहिरी काबुल में अमेरिका के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में मारा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने के बाद बयान देते हुए कहा है कि शनिवार को मेरे निर्देशों पर अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में सफलतापूर्वक एयर स्ट्राइक की, जिसमें अलकायदा का ऐमान अल जवाहिरी मारा गया, न्याय मिल गया। जो बाइडेन ने इस मामले में आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों की रक्षा करेगा, जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उनके खिलाफ क्षमता का प्रदर्शन होता रहेगा। आज हमने साफ कर दिया है कि इससे मतलब नहीं है कि कितना समय लगा या तुम कहां छिपे हो। अगर तुम लोगों के लिए खतरा हो तो अमेरिका तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। आप भी उनका पूरा बयान सुनिए। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of the U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens, American service members, American diplomats, and American interests. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more.